व्यूअर्स का वेलकम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है क्वाइट, प्रेटी, फेयरली, रादर, यानी इसको हम किस तरह से अंग्रेज़ी में यूज़ करते हैं और ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम और एसेंशियल है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और जो चीज़ आप सीखें वो एक मरतबा सीखें और फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और बार बार उसको ना सीखें, ऐसा सीखें कि सारी ज़िंदगी याद रह जाए। ठीक है, तो क्वाइट, प्रेटी, रादर, अब इसका मतलब क्या होता है? लेस देन, वेरी। अब ये जो होते हैं वेरी, वेरी लिखते हैं ना हम, वेरी, ही इज़ वेरी गुड पर्सन। ओके, तो लेस देन वेरी होता है, बट मोर देन अ लिटिल, यानी लिटिल से ज़्यादा होता है, वेरी से कम होता है। डिग्री ऑफ एडवर्ब है, ठीक है, ये इंटेंस देता है, यानी बहुत ज़्यादा, उसको इस तरह से डिफाइन करता है। तो यानी वेरी से लेस देन होता है, उससे कम जो है ये एम्फेसाइज है, और अ लिटिल से ज़्यादा है, अ लिटिल, द लिटिल, वेरी लिटिल, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो और भी मैंने वीडियोस ग्रामर के अपलोड किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो आप देखेंगे। और एडिटोरस भी हम पढ़ते हैं, जिससे हम काफ़ी अंग्रेज़ी सीख चुके हैं। ठीक है, ठीक है, और मोर देन अ लिटिल, यानी ये चारों जो होते हैं, ये जो होते हैं वेरी से लेस होते हैं, कम होते हैं, और अ लिटिल से ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम सेंटेंस की मदद से समझेंगे और इसको ग्रामर में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करेंगे तो ये चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए, और ग्रामर के साथ भी ये गोल्डन रूल्स होते हैं ग्रामर के अच्छे नंबर लाने के लिए। तो सेंटेंस की मदद से हम समझें। देखिए, अब देखिए, प्रेटी, फेयरली एंड रादर, ये जो है एडजेक्टिव्स है या फिर एडवर्ब्स के लिए आती हैं। ठीक है, तो क्वाइट ऑलमोस्ट एडवर्ब भी है, और कोल्ड जो है ये एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ा है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देखें। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ क्वाइट कोल्ड, यानी बहुत ठंडे। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो हमने पहले पढ़ा था, यानी लेस देन वेरी से होगा, ठीक है, और अ लिटिल से ज़्यादा होगा। इट इज़ क्वाइट अ कोल्ड, ठीक है, यानी बहुत ठंडे। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, यानी देखिए, इट इज़ क्वाइट कोल्ड, यानी ठंडे, बहुत ठंड भी नहीं है और कम भी नहीं है, यानी काफ़ी ठंडे। इसका मतलब ये, यानी नॉट वेरी, ठीक है, यानी नॉट वेरी, इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड, यानी इतना भी तेज़ ठंड नहीं है। इट इज़ प्रेटी कोल्ड, ये इसका भी मतलब सेम है। इट इज़ रादर कोल्ड, ये भी सेम है। इट इज़ फेयरली कोल्ड, यानी इन सब का मतलब है, यानी ठंड है लेकिन ठंड काफ़ी है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं, इतनी भी कम नहीं, ठीक है, यानी दरमियानी है, इसका मतलब ये है। तो ये देखिए, एडजेक्टिव है, कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी, और कोल्ड एडवर्ब भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वाइट, फेयरली और रादर को एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करेंगे, और आगे अब इसके और भी यूजेस होंगे, तो वो आप ज़रूर नोट करें और वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें ताकि सारे के सारे इसके आप जो है यूजेज समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो अभी देखिए, अब ये तो हमने पढ़ा था, लेस देन वेरी बट मोर देन अ लिटिल। ठीक है, लेस देन वेरी एंड मोर देन लिटिल, तो कैसे? देखिए, मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है, ही इज़ सरप्राइज्ड, यानी ये जो है सरप्राइज्ड है, इसको जो है तअज्जुब हो रहा है। दे हैव नॉट हर्ड ऑफ हिम, ताकि इसको जो है उन्होंने इसको जो है नहीं सुना, यानी ये एक बंदा है, मिसाल के तौर पर इसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर असलम ही होता या फिर अहमद, जो भी, ठीक है, असलम है, असलम इज़ सरप्राइज्ड, असलम को हैरत है। दे हैव नॉट, यानी जो लोग हैं उन्होंने इसको सुना नहीं। ही इज़ क्वाइट प्रेटी फेमस, यानी वो जो है क्वाइट प्रेटी फेमस है। प्रेटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वाइट को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फेयरली और रादर को यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका मकसद समझेंगे क्यों। ठीक है, देखिए, अब इसका मतलब ये है, लेस देन वेरी फेमस बट मोर देन अ लिटिल, यानी ये इतना भी जो है फेमस, मशहूर नहीं है, और लेस मोर देन अ लिटिल, यानी इतना भी ज़्यादा मशहूर नहीं है, बहुत मशहूर नहीं भी है, और अ लिटिल भी मशहूर नहीं है। अ लिटिल का मतलब होता है समथिंग, यानी लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, नाक के बराबर, और अ लिटिल का मतलब होता है समथिंग, यानी कुछ, यानी ये जो है ना तो ज़्यादा मशहूर है ना ही इतना कम मशहूर है, यानी ये जो है काफ़ी सही भी है, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, यानी ये ना ज़्यादा मशहूर है ना ये कम मशहूर है, यानी ये मिडिल में है। ठीक है, तो इसको जो है सरप्राइज़ हुआ इस चीज़ का। अब किस चीज़ का सरप्राइज़ हुआ? कि लोगों ने उसको सुना नहीं। अब क्यों नहीं सुना?
और उसको सरप्राइज़ क्यों हुआ? सरप्राइज़ इसीलिए हुआ ताकि जो है ये क्वाइट और प्रेटी फेमस है, यानी ये जो है अभी काफ़ी मशहूर है, फिर भी इसको जो है लोगों ने नहीं सुना। इसका मतलब ये हुआ ये यानी ये ज़्यादा मशहूर नहीं है, ठीक है। तो लेस देन वेरी आ गया और मोर देन अ लिटिल आ गया, यानी इतना ज़्यादा भी जो है फेमस नहीं है और इतना कम भी जो है फेमस नहीं है, ठीक है। इस वजह से इसको जो है सरप्राइज़ हुआ कि भाई लोगों ने मुझे सुना क्यों नहीं, उसको सुना क्यों नहीं। कोई भी बंदा है, ठीक है, उसका नाम कोई भी हो सकता है, ही शी कोई भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ अभी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। क्वाइट और प्रेटी को यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फेयरली को फिर नहीं इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि यहाँ हम चारों में जो है कोल्ड को भी यूज़ कर रहे हैं, उस यानी क्वाइट कोल्ड, प्रेटी कोल्ड, रादर कोल्ड, फेयरली कोल्ड, इनके साथ भी इस्तेमाल हो सकता है एडजेक्टिव के साथ, ठीक है, और या फिर एडवर्ब के साथ। उसके बाद हमने देखा भाई ये जो है वेरी लेस देन वेरी है और अ लिटिल से ज़्यादा है, यानी या ना तो ये बहुत मशहूर है ना ये कम मशहूर है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और फेमस जो है ये फिर भी एडजेक्टिव आ गया है, ठीक है। तो इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी अच्छा वीडियो है, तो मैं चाहूँगा वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखें, और एक दो मरतबा अगर देखेंगे वीडियो को दिन में और उसके बाद कुछ दिनों में फिर देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, और इसको जितना आप रिटर्न में इस्तेमाल करेंगे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस चीज़ के ऊपर। तो इसी चैनल के ऊपर हम और भी तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर वो भी वीडियोस आपने नहीं देखें तो वो भी ज़रूर देखें, और जो चैनल पे नए आए वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब और वीडियोस बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं आगे। अब उसके और भी यूजेज हैं, ठीक है। तो देखिए क्वाइट गोज़ बिफोर ए एंड एन, यानी इसका मतलब ये होता है क्वाइट जो है ये ए और एन से पहले आता है, ठीक है। यानी क्वाइट ए, ये आर्टिकल है ना, डेफिनेट आर्टिकल, और आर्टिकल के ऊपर भी मैं चाहूँगा कि कंप्लीट वीडियो बनाऊँ। वैसे हमने ये पढ़े हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, लेकिन मैं चाहूँगा इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो हो ताकि आपको सारे आर्टिकल भी क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो अब देखिए क्वाइट जो है ये जो है गोज़ बिफोर ए और एन, यानी ए और एन से ये पहले आता है। अब कैसे पहले आता है, सेंटेंस की मदद से हम इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए दे लिव इन, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे लिव इन क्वाइट एन ओल्ड हाउस। देखिए ये एन जो है मैंने ग्रीन कलर किया है इसका, ठीक है। ये आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। ये जो है एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। द जो होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। तो दे लिव इन क्वाइट एन ओल्ड होम, यानी वो रहते हैं ओल्ड होम में, पुराने घर में। आप देखिए यहाँ पे क्वाइट जो है पहले आया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाइट गोज बिफोर ए और एन, ठीक है, या फिर कम्स बिफोर ए आर एन, ऐसे भी लिख सकते हैं क्वाइट कम्स बिफोर ए एन। अब देखिए यहाँ पे क्वाइट पहले आएगा और एन बाद में आएगा, उसके बाद जो है नाउन होगा कोई भी, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर ये एन पहले आ जाता तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाता, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर और भी सेंटेंस की मदद से हम समझें। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है दे लिव इन अक्वाइट, अक्वाइट, अक्वाइट ओल्ड होम। अब ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, ठीक है। ये जो सेकंड सेंटेंस है ये रॉन्ग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो एग्जामिनर आपको क्या देगा, अब इस तरह से देगा, अब क्वाइट से पहले ए लगा के देगा इस तरह से, ठीक है, या फिर ओल्ड होम। तो आपको जो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वाइट के बाद आपको इनडेफिनेट आर्टिकल ए या फिर एन रखना पड़ेगा। ए और एन के लिए तो हमने पढ़ा था, क्योंकि वावेल आएगा तो फिर एन होगा जिसमें, ठीक है। तो अगर कॉन्सोनेंट वर्ड आएगा तो फिर हम ए को इस्तेमाल करेंगे, ए और एन। ये तो हमने पहले भी कुछ पढ़े थे, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, यानी क्वाइट के बाद एन आएगा और अक्वाइट आएगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है सेकंड, ठीक है, और जो पहले सेंटेंस है वो जो है ये राइट है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट है, और ये जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे नंबर ला सकेंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर वैल्यू करती है एग्ज़ाम में, उसका जो है एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस होती है। तो अक्वाइट नहीं होगा, क्वाइट के बाद हम एन को प्लेस करेंगे। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पे लिखा भी है, अब नॉट अक्वाइट ओल्ड होम, यानी इस तरह से नहीं होगा, अ क्वाइट ओल्ड होम, ये जो है नहीं होगा, नॉट का मतलब है ये नहीं होगा सेकंड सेंटेंस।
तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाइट के बाद हमें ए या फिर एन लिखना पड़ेगा, और अक्वाइट लिखेंगे तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं और जो इसके यूज़ होते हैं। अब क्वाइट और प्रेटी में डिफरेंस समझेंगे कि भाई क्वाइट और प्रेटी जो है इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, यानी इसको कंपेयर करेंगे क्वाइट और प्रेटी में कंपेरिजन होगा और डिफरेंस होगा कि इसमें क्या है। तो चलते हैं, देखिए अहमद, अभी यहाँ पे लिखा है अहमद हैज़ क्वाइट अ नाइस कार, यानी अहमद के पास नाइस कार है, यानी अहमद के पास एक अच्छी कार है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अहमद के पास अच्छी कार है, ये भी सेंटेंस दुरुस्त है। और अहमद हैज़ अ प्रेटी नाइस कार, ये भी सेंटेंस दुरुस्त है। ठीक है, यानी अभी इनमें डिफरेंस देखिए, क्वाइट के बाद आ आएगा, फिर एडजेक्टिव आ रहा है, फिर नाउन आ रहा है। ठीक है, अब अहमद के बाद जो है प्रेटी इसका भी मतलब वही होता है क्वाइट वाला। ठीक है, यानी काफ़ी अच्छा। ठीक है, जिस तरह से हमने पहले पढ़ा। तो लेकिन प्रेटी से पहले आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा, क्वाइट के बाद डेफिनेट आर्टिकल आएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो इससे आप अच्छे नंबर्स उठा सकते हैं। तो इसमें और ये भी डिफरेंस होता है, यानी क्वाइट के बाद आएगा और प्रेटी से पहले आएगा, ये दोनों सेंटेंस सही है। अगर यहाँ पे अ नाइस कार होता, प्रेटी अ नाइस कार, और ये नहीं होता, तो ये जो सेंटेंस है फिर रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो क्वाइट से पहले अगर आ जाता अक्वाइट, और यहाँ पे ये नहीं होता, तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। तो अब मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रेटी के पहले आर्टिकल आएगा। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल आ रहा है, और क्वाइट के बाद जो है इंडेफिनेट आर्टिकल आ रहा है। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे, फिर ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं भी है, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इनका कंपैरिजन भी हो गया। अब क्वाइट और प्रेटी किस तरह से यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे फिर। अब देखिए क्वाइट, अब ये जो क्वाइट है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ए और एन प्लस नाउन और विदाउट एन एडजेक्टिव, यानी क्वाइट जो है नाउन लेगा और एडजेक्टिव जो है उसके बिना भी चल सकता है, लेकिन प्रेटी इस तरह से नहीं करेगा। नॉट प्रेटी यूज़ हियर, यानी क्वाइट की जगह पे हम अब प्रेटी को यूज़ नहीं करेंगे उस पोजीशन पे जहाँ पे डायरेक्ट आर्टिकल के बाद नाउन आ रहा है। ठीक है, तो क्वाइट यूज़ होगा, और विदाउट एन एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए नाइस, ये एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव क्या करता है, यानी हमें क्वालिटी बताता है, अच्छी क्वालिटी। ठीक है, अच्छी क्वालिटी, ये भी नाइस जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये जो है नाउन है, एडजेक्टिव बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई क्वाइट जो है डायरेक्टली नाउन लेगा, आर्टिकल से नाउन लेगा, और विदाउट एडजेक्टिव आप जो है क्वाइट को यूज़ कर सकते हो, और प्रेटी को आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से देखिए यहाँ पे देखिए अब एडजेक्टिव आया है क्वाइट के बाद, यहाँ पे प्रेटी के बाद एडजेक्टिव आया है, फिर जो है नाउन आया है, लेकिन क्वाइट को अलग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे। ठीक है, देखिए मिसाल के तौर पर अब देखिए, यानी कहने का मतलब ये है कि समझ गए, यानी क्वाइट के बाद आप डायरेक्टली नाउन ले सकते हैं, आर्टिकल और नाउन क्वाइट के बाद। ठीक है, बिना किसी एडजेक्टिव के, लेकिन प्रेटी फिर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। सेंटेंस की मदद से समझिए, देखिए दे डोंट वांट टू सी देम, यानी वो नहीं चाहते हैं उनको देखना। इट इज़ क्वाइट अ सरप्राइज़, ये एक जो है बिल्कुल सरप्राइज़ है, यानी ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है, यानी एक ये हैरत की बात है, वो उसको नहीं देखना चाहते। इसका मतलब क्या हो गया, यानी क्वाइट अ बिग सरप्राइज़, इसका मतलब ये हो गया क्वाइट अ बिग सरप्राइज़। और यहाँ पे देखिए इट इज़ क्वाइट अ सरप्राइज़ लिखा हुआ है, लेकिन ये सरप्राइज़ जो है, सरप्राइज़ वर्ब भी होती है और नाउन, ये यहाँ पे नाउन होगा क्योंकि आर्टिकल के बाद हमें नाउन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए अ जो है ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, आ गया, और फिर सरप्राइज़ यानी विदाउट। और यहाँ पे मिसाल के तौर पर क्वाइट की जगह पे अगर प्रेटी लिखा हुआ होता तो फिर सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाता। ठीक है, प्रेटी के बाद हम डायरेक्टली नाउन को नहीं लिख सकते, समझ गए आप, यानी प्रेटी डायरेक्ट नहीं आएगा, प्रेटी फिर आर्टिकल फिर सरप्राइज़, ये गलत हो जाएगा, या फिर अप्रेटी सरप्राइज़, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक मरतबा फिर मैं रिपीट करता हूँ, देखिए क्वाइट के बाद आप डायरेक्टली नाउन और आर्टिकल ले सकते हैं बिना किसी एडजेक्टिव के, और प्रेटी के साथ इस तरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रेटी का इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे देखिए इट इज़
क्वाइट अ सरप्राइज़ आया है, क्वाइट अ सरप्राइज़। अब ये सरप्राइज़ जो है क्या है, ये नाउन है और ये जो है इंडेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ पे अगर प्रेटी लिखा हुआ होता तो फिर सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और इस सेंटेंस का मतलब ये है, क्वाइट सरप्राइज़ का मतलब ये है क्वाइट अ बिग सरप्राइज़, ठीक है। अगर ऐसा लिखेंगे तभी सही है, अगर ऐसा लिखेंगे तभी सही जाएगा, लेकिन प्रेटी फिर आप यहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ज़रूर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है बेनिफिट होगा। तो हमारा फिर अब देखिए, राधर, क्वाइट, प्रेटी सिमिलर होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं, लेकिन जो राधर होता है, राधर ये भी जो है एडवर्ब है, ठीक है। वो ऑफन वो यूज़ करते हैं नेगेटिव आदेश के लिए, यानी जो चीज़ें हम सोचते हैं कि अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल थिंग्स वी थिंक आर नॉट गुड, ठीक है। वी ऑफन यूज़ राधर फॉर नेगेटिव आइडियाज़, यानी वी ऑफन यूज़ राधर फॉर नेगेटिव आइडियाज़। थिंग्स वी थिंक आर नॉट गुड, यानी जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं अच्छी नहीं है, उसके लिए हम नेगेटिव आइडियाज़ के लिए फिर हम रादर को यूज़ करते हैं, क्वाइट और प्रेटी को यूज़ नहीं करते हैं। ऑफनली रेयर केसेस में यूज़ होता है, लेकिन ऑफनली अक्सर, ऑफन लिखा हुआ है यानी अक्सर, यानी अक्सर जो है हम रादर का ही इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। किस चीज़ का? रादर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस की मदद से हम अब समझेंगे। देखिए मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस है भाई, हिज परफार्मेंस इज़ नो गुड, यानी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इट इज़ राधर पुअर, यानी ये जो है पुअर है, वीक है, कमज़ोर परफॉर्मेंस है। अब किसी बंदे की परफॉर्मेंस वीक है तो ये जो है नेगेटिव थिंग, यानी ये आइडिया हम सोच रहे हैं कि भाई ये अच्छी नहीं है, ठीक है, यानी ये अच्छी बात नहीं है, परफॉर्मेंस उसकी पुअर है, यानी ये नेगेटिव स्टेटमेंट आ रही है, तो उसके लिए हम राधर को यूज़ करेंगे। यानी जैसे कि हम लिखें भाई असलम इज़ राधर क्वाय आर शाय, ठीक है, यानी असलम जो है शर्मीला है। ही डजेंट वर्क वेल, वो जो है अच्छा काम नहीं करता है। यानी देखिए अब, यानी इसको राधर को हमने इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बाद में जो स्टेटमेंट आ रही थी वो नेगेटिव आ रही थी, यानी जो चीज़ हम सोचें अच्छी ना हो उसके लिए हम फिर राधर को इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं द वीदर इज़ नॉट सो गुड, इट इज़ राधर क्लाउडी, यानी ये जो मौसम है वो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। इट इज़ राधर क्लाउडी, यानी वो जो है क्लाउडी है, ठीक है, यानी उसमें जो है काफ़ी क्लाउडी मौसम है, इस वजह से मौसम अच्छी नहीं है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वाइट और प्रेटी ये भी पॉसिबल है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन दीज एग्जाम्पल, यानी इन एग्जाम्पल्स में हम प्रेटी और क्वाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन राधर को हम ज़्यादा ऑफनली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो राधर को अगर हम लिखेंगे तो ये काफ़ी और भी बेहतर है, लेकिन इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी पोजीशन पे आप क्वाइट को भी प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं, प्रेटी को भी रख सकते हैं, लेकिन राधर जो है ये ऑफनली ज़्यादा यूज़ होता है नेगेटिव आइडियाज़ के लिए, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। एडवांस लेवल का ग्रामर है, तो आपको इस चीज़ से काफ़ी बेहतर फ़ायदा होगा। किसी भी एग्ज़ाम्स की आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एस्पायरेंट हूँ एग्ज़ाम्स का, ठीक है। तो अभी देखिए राधर, अब राधर के बारे में हमने पहले जैसे कि पढ़ा, हमें भाई ऑफन यूज़ नेगेटिव आइडियाज़, ठीक है। तो राधर के और भी यूजेज हैं, ठीक है। तो और भी देखिए, अब राधर फॉर गुड नाइस आइडियाज सब्सक्राइबिंग, यानी राधर इज सिमिलर टू क्वाइट एंड प्रेटी, यानी प्रेटी और क्वाइट के लिए राधर भी सिमिलर है, बट फॉर पॉजिटिव आइडियाज़ गुड नाइस, यानी वो जो आइडियाज़ जो पॉजिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, गुड नाइस होते हैं, इट मीन्स अनयूजुअली या फिर वो सरप्राइजिंगली होते हैं। यानी ये जो राधर है, गुड और नाइस आइडियाज़ जब इसके साथ हम प्लेस करेंगे, वो सेंटेंस बनाएंगे या फिर वो बात करेंगे, तो वो सरप्राइजिंग होगा, यानी उसमें हैरत होगी, ताज्जुब होगा, अनयूजुअली होगा, गैर मामूली होगा, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है बहुत जो है सरप्राइजिंग होगा अगर रादर के साथ हम पॉजिटिव आइडियाज़ को यूज़ करेंगे। वहाँ पे हमने क्या कहा था भाई, नेगेटिव आइडियाज़ रादर के लिए होता है, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव करेंगे तो फिर ये सरप्राइजिंग होगा, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस होता है। तो सेंटेंस की मदद से हम समझेंगे, ठीक है। देखिए दिस कार इज़ रादर गुड, यानी ये कार तो बेहतर है।
एट वाट स्पीड डज इट रन, यानी कौन सी स्पीड पे ये जो है चलती है। मिसाल के तौर पर एक कार है वो 100 किलोमीटर पर आवर चल रही है, ठीक है, तो उसी वही जो है कार, उसी जो मॉडल की कार है उसको अगर अच्छी कंडीशन में मिली हुई है तो वो मिसाल के तौर पर 110 पे चल रही है, तो ये जो है फिर सरप्राइजिंग होगा। यानी उन्होंने कहा था भाई ये 100 पे चलेगी, तो वो जो है 110 भी चल रही है, 100 पे भी चल रही है, लेकिन उसकी पोजीशन चलने की जो हो ऑलमोस्ट 90 या फिर 95 हो। ये एग्जांपल से हम समझ रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली होता नहीं है लेकिन ये हम समझ रहे हैं। यानी यानी दिस कार इज़ रादर गुड एट वाट स्पीड डज इट रन, यानी ये जो कार है बहुत अच्छी है, कौन सी स्पीड पे चल रही है, यानी तेज़ चल रही है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहेगा भाई ये 95 से ज़्यादा नहीं चलेगी, और वो जो है उससे ज़्यादा चल भी जाए या उसके जितनी भी चल जाए, तो उसको जो है हम फिर रादर के साथ इस्तेमाल करेंगे और ये फिर सरप्राइजिंग हो जाएगा, ठीक है, और अनयूजुअली गैर मामूली हो जाएगा, यानी रोज़ नहीं होता है, कभी कभी हो रहा है और सरप्राइजिंग है और अजीब बात है। जिस तरह से आप और सेंटेंस कहीं मिसाल के तौर पर दीज ऑरेंजेस आर रादर गुड, या फिर दीज एप्पल्स आर रादर गुड वेयर डिड यू गेट देम, यानी ये जो एप्पल्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, वेयर डिड यू गेट देम, यानी आपने जो है कहाँ से ख़रीदे हैं, यानी इतने अच्छे हैं और आपने ख़रीदे कहाँ से। तो इस तरह से जो है सरप्राइजिंग स्टेटमेंट आ जाए तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, रादर को हमें यूज़ करना होगा। तो रादर को भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रादर भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी गुड नाइस आइडियाज़ जब मिल जाएं तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ज़रूर जो है नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें और बोलें। जितना भी आप अंग्रेज़ी को बोलेंगे और पढ़ेंगे उतनी आपकी डेवलप होगी और उतना ही बेहतर होगा और अच्छे अच्छे अटेम्प्ट्स आप कर सकेंगे। तो चलते हैं आगे। और जो अब देखिए फेयरली, अब हमने पढ़ा था ना रादर प्रेटी फेयरली। फेयरली क्या होता है, फेयरली जो होता है वीकर होता है देन क्वाइट रादर प्रेटी, यानी फेयरली जो होता है ना इज़ वीकर होता है क्वाइट रादर फेयर। फॉर एग्जांपल इफ़ समथिंग इज़ फेयरली गुड इट इज़ नॉट वेरी गुड। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे भाई इट इज़ फेयरली गुड, इसका मतलब ये हो गया इट इज़ नॉट वेरी गुड एंड इट कुड बी बेटर, ठीक है, इट इज़ नॉट गुड इट कुड बी बेटर, इट इज़ फेयरली गुड आ जाए तो सेंटेंस की मदद से हम समझेंगे, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ज़रा ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स क्लासरूम, यानी जो स्टूडेंट्स का क्लासरूम है, अब स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो एपास्ट्रॉफी आप यहाँ पे लगा सकेंगे, फिर एस नहीं देंगे, ये हमने पढ़ा था, और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्लासरूम यानी जो शागिर्दों का क्लास रूम है, जो कमरा है, इज़ फेयरली बिग, यानी वो जो है फेयरली बिग है, काफ़ी बड़ा है, यानी इतना ज़्यादा नहीं, बट दे वुड प्रेफर बिगर वन, यानी वो प्रेफर करेंगे, वो चाहेंगे कि उनको और भी बड़ा जो है रूम मिल जाए। यानी इसका मतलब ये अगर 25 या 30 स्टूडेंट्स क्लास में अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उस क्लास की कैपेसिटी जो होगी वो तकरीबन 25 के लिए होगी और वहाँ पे 30 जो है स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो जो 5 स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, क्लास की कैपेसिटी की वजह से। तो वो स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि भाई हमें क्लास ज़रा ज़्यादा बिगर मिल जाए ताकि वो जो हमारे 30 स्टूडेंट्स है वो आसानी से उसमें बैठ जाएं और उनको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। वैसे 25 से 30 तो बैठ रहे हैं लेकिन वो कंफर्ट उनको नहीं होगा, तो इसी वजह से वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स क्लासरूम इज़ फेयरली बिग, यानी बड़ा तो है बट दे वुड प्रेफर बिगर वन, उनको जो है ज़्यादा बड़ा चाहिए, ठीक है, यानी इतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए। तो फेयरली जो होता है इस तरह से यूज़ करते हैं हम। फेयरली वीकर होता है क्वाइट रादर और प्रेटी से। अगर यहाँ पे क्वाइट लिख देते हैं तो फिर इसका मतलब है बिल्कुल बड़ा है, ठीक है, और रादर लिख देते हैं तो फिर इसका मतलब होता सरप्राइजिंग है, ठीक है। जिस तरह से हमने पहले पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा भाई ये जो है सरप्राइजिंग है, रादर गुड, यानी ये जो है गुड तो है लेकिन ये सरप्राइजिंग बात है, यानी ये इसका अच्छा होना अजीब बात है, यानी ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी फेयरली को फिर इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, से इसको इस्तेमाल करते हैं फेयरली बिग को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए अभी क्वाइट का और मतलब क्या होता है, जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं क्वाइट को यूजेज, ठीक है। तो क्वाइट का ये भी मतलब होता है कम्प्लीटली, ठीक है, आल्सो मीन्स कम्प्लीटली, ठीक है। क्वाइट का मतलब क्या होता है, यानी कम्प्लीटली, ये एडजेक्ट आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आप देखिए एक मिनट ये
इसको जो है मैं क्लियर कर दूँ ज़रा। अब क्वाइट श्योर, अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कम्प्लीटली श्योर। ठीक है, ये यानी क्वाइट फिर आता है, इसका मतलब होता है कम्प्लीटली, आल्सो मीन्स कम्प्लीटली, और एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ होता है। ठीक है, यानी एडजेक्टिव्स क्वाइट मीन्स कम्प्लीटली विथ अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स स्पेशली। अब वो एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, जिस तरह से ये है ट्रू है, अननेसेसरी है, इनक्रेडिबल है, अमेजिंग है, सर्टेन है, रॉन्ग, सेफ, ऑब्वियस, इम्पॉसिबल, राइट, सर्टेन, क्लियर, डिफरेंट, अमेजिंग। ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ जो है क्वाइट यूज़ होता है, और उसका फिर मतलब होता है कम्प्लीटली श्योर, कम्प्लीटली अननेसेसरी, इनक्रेडिबल, अमेजिंग। इनके साथ जो है क्वाइट को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है, और ऑलमोस्ट तकरीबन ये जो है आते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे फिर उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो क्वाइट के साथ ये एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ पे ये लिखा है एडजेक्टिव्स, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो क्वाइट के साथ इस्तेमाल होते हैं, और इसका मतलब होता है कम्प्लीटली यानी मुकम्मल, यानी क्वाइट श्योर यानी मुकम्मल श्योर, कम्प्लीटली। ठीक है, कम्प्लीटली श्योर। तो इस तरह से क्वाइट को भी इस्तेमाल किया जाता है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, क्वाइट विथ सम वर्ब्स, अब कुछ वर्ब्स होते हैं उसके साथ भी क्वाइट यूज़ होता है, जैसे कि शी हैज़ नॉट क्वाइट फिनिश्ड ईटिंग येट, यानी अभी तक उसने खाना अपना ख़त्म नहीं किया है, यानी खाना अभी तक उसने नहीं ख़त्म किया है, यानी खा तो रही है लेकिन ख़त्म अभी तक नहीं हुआ है। तो क्वाइट फिनिश्ड, यानी ये जो है हैज़ है, हैज़ के बाद हमें वर्ब की तीसरी फॉर्म चाहिए, ये वर्ब फिनिश जो है वर्ब है, और हैज़ के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आनी चाहिए, तो फिनिश्ड है। ठीक है, अब मिसाल तो इसका जो है वर्ब के साथ इस तरह से यूज़ करते हैं, या फिर ही इज़ नहीं, जैसे कि आई क्वाइट एग्री विथ यू, इस क्योंकि वर्ब है तो हमें एग्रीइंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई क्वाइट एग्री विथ यू, या फिर आई क्वाइट एग्री विथ हिम, ऐसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर विथ हर, लड़की है तो हर, हिम लड़का है तो हिम, आई क्वाइट एग्री विथ देम, या अगर ज़्यादा लोग हैं तो उनके साथ ये आई क्वाइट एग्री। ठीक है, इस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। और अगर नॉट क्वाइट आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली नॉट, यानी दे हेवंट क्वाइट फिनिश्ड ईटिंग येट, यानी उन्होंने अभी तक खाना ख़त्म नहीं किया है मुकम्मल, यानी मुकम्मल खाना ख़त्म नहीं किया है, उसमें से कुछ पार्ट तो उन्होंने खाया है लेकिन कंप्लीट ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसे और भी सेंटेंस बना सकते हैं, आर यू रेडी येट, नॉट क्वाइट, यानी अभी मैं तैयार नहीं हूँ। इस तरह से भी कहते हैं, कोई ऑफिस जाता है तो कहता है आर यू रेडी येट, तो वो कहता है भाई नहीं अभी नहीं, तो उसके लिए आप कहेंगे नॉट क्वाइट। तो क्वाइट, प्रेटी, रादर और फेयरली का कंप्लीट यूज़ हमने सीखा, और उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। और जो नए चैनल पे आए वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब और वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर भी रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना, तो अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़।